भौतिक शास्त्र के अध्याय 15 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, निज और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। निज और बाह्य अर्धचालक में अंतर सामने दिखाई दे रहे होंगे। जो निज अर्धचालक है ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं। जो निज अर्धचालक है या जिनको शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है, ये कैसे होते हैं? ये चतुर्थ संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं। मतलब जो अर्धचालक होते हैं इनकी संयोजकता 4 होती है। तो 4 संयोजकता वाले शुद्ध अर्धचालक निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जो अपद्रव्यी अर्धचालक है या जिसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, ये त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपमिश्रक मिलाने से प्राप्त अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि जब मिला देते हैं तो जो अर्धचालक बनता है वो अपद्रव्यी या बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा जो अंतर है वो है इनकी विद्युत चालकता कम होती है। जो निज अर्धचालक है उसकी विद्युत चालकता कम होती है और जो बाह्य अर्धचालक है उसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। मतलब विद्युत धारा इनमें निज अर्धचालक में विद्युत चालकता कम होने के कारण इनमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है और बाह्य अर्धचालक में चालकता अधिक होने के कारण अधिक आसानी से धारा प्रवाहित होती है। तीसरा जो इसमें अंतर है वो है इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है। जो निज अर्धचालक है उनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है। जो बाह्य अर्धचालक है इनकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ कौन सी अशुद्धि मिलाई गई है उस अशुद्धि की सांद्रता या मात्रा पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर जो है वो है कि शुद्ध अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। होल मतलब धनावेश वाहक, धनावेश वाला, और इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋणावेश होता है। तो इनमें होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जो अशुद्ध अर्धचालक है या अपद्रव्यी अर्धचालक है वो चूंकि 2 प्रकार का होता है, एन प्रकार का और पी प्रकार का। तो एन प्रकार के अर्धचालक यदि है तो उनमें होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। एन मतलब नेगेटिव होता है ना, हमने बताया था। नेगेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। तो ये 4 अंतर दोनों में बताए गए हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में। ठीक है, पहले अंतर में क्या बताया गया है कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। जो शुद्ध अर्धचालक है चतुर्थ संयोजी होते हैं, जो बाह्य अर्धचालक है वो त्रिसंयोजी और पंच संयोजी मिश्रण मिलाने पर या अशुद्धि मिलाने पर बनते हैं। दूसरे नंबर में चालकता बताई गई है कि चालकता किसकी अधिक होती है। तीसरे नंबर में चालकता पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है ये बताया है। और चौथे नंबर में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है या नहीं होती है ये बताया गया है। तो ये 4 अंतर इनमें दिए गए हैं। एक और अंतर इसमें बता सकते हो उदाहरण इनका। 5वें नंबर में उदाहरण बता सकते हो कि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक अपद्रव्यी अर्धचालक के प्रकार हैं या अपद्रव्यी अर्धचालक के उदाहरण हैं। ऐसा 5वें अंतर में लिख सकते हो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि जब मिलाते
अर्धचालक है वो कैसे बनता है? पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे इंडियम, बोरान, एल्यूमिनियम आदि की अशुद्धि जब मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पहले अंतर में ये कैसे प्राप्त होता है ये बताया गया है। एन प्रकार का अर्धचालक पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर बनता है और पी प्रकार का अर्धचालक त्रिसंयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त। दूसरा जो अंतर है इसमें वो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। मैंने बताया था एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे और होल अल्प मात्रा में होते हैं तो ये अल्पसंख्यक मात्रक अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें आवेशवाहक का काम करते हैं। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुसंख्यक आवेशवाहक का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी इसको पूछा जाता है। जो होल है, होल में पी फॉर इसमें पी प्रकार का अर्धचालक है तो पी प्रकार के अर्धचालक में पी फॉर पॉजिटिव होता है। पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल, तो पी प्रकार के अर्धचालक में जो होल हैं वो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, होल इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो दूसरे अंतर में आवेशवाहक कौन होता है ये यहाँ पर बताया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक हुआ, और पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तीसरा जो इसमें अंतर बताया गया है वो है कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल के घनत्व से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं ना एन प्रकार में, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व होल के घनत्व से अधिक होता है। और पी प्रकार में पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल अधिक होते हैं, तो इसीलिए पी प्रकार के अर्धचालक में होल का घनत्व इलेक्ट्रॉन के घनत्व से अधिक होता है। ये तीसरा अंतर। चौथे अंतर में बताया गया है कि एन प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है। ध्यान रखना है, मैंने बताया था सबसे नीचे होता है संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड के ऊपर होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल के ऊपर क्या होता है? चालन बैंड। जो एन प्रकार का अर्धचालक है इसमें चालन बैंड के नीचे ही दाता ऊर्जा स्तर होता है। और पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? संयोजकता बैंड के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। ये चार अंतर इनमें बताए गए हैं एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में। तो ये अंतर यहाँ पर ध्यान रखना है। तीनों अंतरों में से कोई एक अंतर पूछा जा सकता है। अभी तक इस अध्याय में 3 अंतर पढ़ चुके हैं ना। पहला अंतर चालक, अर्धचालक और विद्युतरोधी में पढ़ा था, दूसरा नैज और अपद्रव्य अर्धचालक में पढ़ा है, और तीसरा अंतर यहाँ पर एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में पढ़ा है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न है निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 पीएन संधि डायोड, नंबर 2 अवक्षय पर्द, नंबर 3 रोधिका विभव। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है, पीएन संधि डायोड, अवक्षय पर्द और रोधिका विभव। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है पीएन संधि डायोड। ठीक है, ध्यान देना है जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में इस प्रकार अपमिश्रण किया जाता है, अपमिश्रण किया जाता है मतलब अशुद्धि मिलाई जाती है कि उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाए, तो संपर्क पृष्ठ को जो क्रिस्टल को 2 आधे भागों में बांटता है उसे पीएन संधि कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी अर्धचालक में ऐसे अशुद्धि मिलाते हैं कि अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाए, वो 2 भागों में बढ़ जाए, आधा भाग उसका पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाए। तो जिस हिस्से से माने
जहाँ से ये दोनों अलग हो रहे हैं, जिस रेखा से या जिस बिंदु से ये दोनों अलग हो रहे हैं, पी भाग अलग हो रहा है, एन भाग अलग हो रहा है, उस भाग को या उस रेखा को ही पी एन संधि कहा जाता है। ठीक है, किसी अर्धचालक में जब कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका आधा भाग पी प्रकार का और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। जिस स्थान पर दोनों मिलते हैं या जिस स्थान पर दोनों को अलग अलग किया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? पी एन संधि कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी युक्ति जो क्या करें, पी एन संधि डायोड, या ऐसी जो युक्ति है उसको क्या कहते हैं? पी एन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर वो मिल रहे हैं वो पी एन संधि है, और ऐसी जो युक्ति बनी है उसे पी एन संधि डायोड या या अर्धचालक डायोड कहा जाता है। दो नाम है इसी के, पी एन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड। ठीक है, तो क्लियर हो गया है ना? क्या है, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिलाते हैं, अपमिश्रण करते हैं, तो उसका आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। जिस स्थान पर ये दो भाग बनते हैं उस स्थान को पी एन संधि कहते हैं, और जो डायोड है या जो युक्ति है उस युक्ति को पी एन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड कहा जाता है। यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है 2 नंबर में, अवक्षय परत। अवक्षय परत, ये आपको यहाँ पर हेडिंग डाल लेना है। क्या है अवक्षय परत? पी एन संधि के दोनों ओर एक ऐसी पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो होल होते हैं और ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी एन संधि के दोनों ओर एक ऐसी पतली परत बन जाती है कि उस पतली परत में ना तो होल होते हैं और ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस पतली परत को ही अवक्षय परत कहा जाता है। और ध्यान रखना है, इस परत की मोटाई लगभग 1 माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोटि की होती है ना? इसकी मोटाई ध्यान रखना है। पूछते हैं वो कि अवक्षय परत की मोटाई की कोटि क्या होती है, तो ध्यान रखना है अवक्षय परत की मोटाई की कोटि 10⁻⁶ मीटर होती है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? माइक्रोमीटर के 10वें भाग की कोटि की होती है। अंतिम जो यहाँ पर पढ़ना है वो है रोधिका विभव। रोधिका विभव क्या है? पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विभवांतर को रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहा जाता है। ठीक है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच में विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। तो उस विभवांतर को ही क्या कहा जाता है? प्राचीर विभव या रोधिका विभव कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक इस प्रकार का चित्र और बना लेना है। तीसरी हेडिंग जब लिख लेंगे, रोधिका विभव की परिभाषा जब लिख लेंगे, तो आपको ये इस प्रकार का एक चित्र इसमें बना लेना है। ये पी एन संधि डायोड का चित्र बता रहे हैं हम। ये इस प्रकार से पी एन संधि डायोड इसमें बनता है। ये इस तरफ पी क्षेत्र रहेगा इधर, और इस तरफ एन क्षेत्र रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये है अवक्षय परत। ये पतली परत जो बनी है, और बीच में जो रेखा खिंची हुई है, ये रेखा क्या कहलाती है? ये रेखा ही पी एन संधि कहलाती है। जहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया है, यही पी एन संधि है। ठीक है, पी एन संधि के दोनों तरफ ये जो रेखा बनी हुई है, ये अवक्षय परत है। और इसी पी एन संधि पर जब वोल्टेज आरोपित करते हैं, इसी पी एन संधि डायोड पर जब क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो वहाँ पर रोधिका विभव या प्राचीर विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चित्र ये इस प्रकार से समझने के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो।
पीएन संधि डायोड का जो संकेत है चित्र में जब उसको बनाते हैं तो ऐसा बनाएंगे। देखो ये नीचे बना हुआ है, ये इस प्रकार का संकेत पीएन संधि डायोड के लिए बनाते हैं। इसमें जो तीर का निशान वाला जो भाग है ये पी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और ये तीर के निशान के आगे जो सीधी रेखा खिंची हुई है ये एन क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ऐसा संकेत कहीं पर भी जैसे हमको पीएन संधि डायोड बनाना है तो ऐसा संकेत वहाँ पर बनाते हैं।